सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसका नाम है शब्द विचार, यानी कि बच्चों एटाइमोलॉजी। आइए शुरू करें। बच्चों सबसे पहले पढ़िए और जानिए क्या लिखा है। देखिए, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। चित्र के नीचे लिखे वर्णों के मेल से शब्द बन गए हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखो पिछली कक्षा में वर्ण विचार पढ़ा था कुछ, है ना। ये भी बच्चों कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसमें हम बनाने वाले हैं क्या, शब्द विचार, यानी कि शब्द बनाने वाले हैं। तो अभी तो हमने यही तो पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल को, जैसे कि यहाँ पे हमें चित्र में दिया है क जमा म जमा ल, तो ये बन गया कमल। इसी प्रकार से म जमा ह जमा ल, तो ये है महल। अब चित्रों के नीचे लिखे शब्द कमल और महल निश्चित अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये शब्द हैं, ठीक है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर इनका अर्थ नहीं होता ना बच्चों, तो फिर हम इन्हें शब्द नहीं कहते। अब आते हैं शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। शब्दों को विभिन्न आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, देखो जिनमें 4 प्रमुख हैं। पहला है उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा बच्चों प्रयोग के आधार पर, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला क्या है, उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति अथवा शोध की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं। बच्चों पहला क्या है यहाँ पे, तत्सम, फिर है तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। अच्छा, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखो तत्सम शब्द 2 शब्दों के जोड़ से बना है। तत् यानी कि बच्चों उसके, और सम यानी कि समान, अर्थात उसके समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्र, कर्ण, दंत, अग्नि, पुष्प, आम्र आदि, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तद्भव शब्द, ये क्या है। तद्भव शब्द बच्चों वो वाले शब्द हैं जिनमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है, और फिर हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे अब ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखो, तद अर्थात उससे, और भव यानी कि होना, यानी कि उससे होना, यानी कि कुछ परिवर्तन करके कुछ नया बनना, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, तद्भव शब्द। जैसे कि कान, दांत, आम, घोड़ा, हाथी आदि, ठीक है। अब आगे आते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए जैसे कि तत्सम शब्द है दुग्ध, तो दुग्ध का तद्भव बन जाएगा दूध। इसी प्रकार मुख का क्या बन जाएगा, मुंह, ठीक है। फिर नासिका का क्या है बच्चों, नाक है। चंद्र का चांद, भ्रमर से भौरा बन जाएगा, पत्र से पत्ता और काक से कौवा। देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको सारे के सारे शब्दों को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेंगे बच्चों तत्सम और तद्भव। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ग दिया है देशज शब्द, ठीक है। देशज अर्थात देश में जन्मा, ठीक है। वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों लड़का, रोटी, गाय, पगड़ी, डिबिया आदि, ठीक है। अब देखिए घ क्या है, विदेशी शब्द, जो जैसा कि आप नाम से समझ आ रहे हैं, ये हमारी मुख्य भाषा से नहीं लिया गया है, ये बाहर की किसी अन्य भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। विदेशी अर्थात विदेशों से लिया गया, ठीक है। तो वे शब्द जो संसार की विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि कैंची, कालीन, स्कूल, पेन, इंजन, ठीक है। अब देखिए कुछ विदेशी शब्द, जैसे कि हमें दिया पहले अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, इंजन, एक्सप्रेस, कमीशन, कार, चॉकलेट, टायर, नंबर, नोट, प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, ट्रेन, बस, पेन, नोट, बटन, ब्रेड, है ना, बल्ब, बटर, कितने सारे शब्द है ना। फिर आते हैं अरबी शब्द, ये बच्चों अदालत, फिर आदमी, इस्तीफा, कसम, कसूर, ताकत, वकील, मुहावरा, किताब, शतरंज, सुबह, मरीज, खजाना, तारीख, फकीर, गरीब, है ना। ये सारे हैं अरबी के। फारसी के शब्द बच्चों खंजर, चश्मा, खरीद, खर्च, फर्श, जल्दी, तमाम, फौज, जमीन, दरवाजा, फिर प्याज, है ना, मजदूर, इस प्रकार से। फिर आते बच्चों पुर्तगाली शब्द, तो ये है आलपेन, अलमारी, तौलिया, कप्तान, गमला, कमरा, है ना। तुर्की शब्द कौन से हैं बच्चों, ये है कालीन, कुर्ता, चिक, तोप, कुली। फिर है बच्चों चीनी शब्द, तो ये है चाय, लीची, ठीक है। समझ गए, ये सारे शब्द बच्चों किसी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसीलिए ये विदेशी शब्द है। अब दूसरा बच्चों रचना के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। इस आधार पर जो है हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला यहाँ पे रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है बच्चों योग रूढ़ शब्द। अब देखो बच्चों रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और ये शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं वैसे के वैसे ही, ठीक है। जैसे कि घर, कमल, जल, इनको तोड़ने पर इनकी जो अलग अलग बच्चों शब्द जो वर्ण बनेंगे ना, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब ख क्या है, यौगिक शब्द। देखो ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों में मिलकर बने हों, ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों हिमालय, हिमालय बना है हिम जमा आलय से,
विज्ञान बना है बच्चों वि जमा ज्ञान से, और पाठशाला बना है पाठ जमा शाला से। ठीक है, तो ये होते हैं यौगिक शब्द। अब आते हैं ग यौग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही कोई विशेष या पारंगित या परंपरागत अर्थ देते हैं, यौग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों जलज अगर है तो जल जमा ज, तो ये क्या होगा, जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। दूसरा क्या है, लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंब जमा उदर, तो ये क्या है, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। समझ गए, तो ये है बच्चों यौग रूढ़ शब्द। अब आते तीसरे, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बच्चों पहला इसमें दिया है एकार्थी शब्द, यानी कि एकार्थी नाम से समझ आ रहा है जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होते हैं बस बच्चों वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, कुर्सी, पहाड़, नदी, मित्र और वस्त्र। ठीक है, दूसरा क्या, अनेकार्थी शब्द, तो बच्चों इनके एक से ज्यादा अर्थ होंगे, है ना, भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि आप कौन से हैं, जैसे कि पत्र है, पत्र का अर्थ बच्चों पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। इसी प्रकार अर्थ, इसका मतलब होता है बच्चों, एक तो मतलब भी है और दूसरा धन भी है। फिर क्या, वार, वार यानी कि बच्चों दिन या फिर आक्रमण। ठीक है, और कर, कर का अर्थ यहाँ पे हाथ भी है और टैक्स भी है। ठीक है, अब आगे बच्चों ग समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे कि जल, जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, अम्बु, पय। ठीक है, हाथी का क्या है, हस्ती, कुंजर, गज, मतंग, और फूल का है पुष्प, कुसुम, गुल और सुमन। ठीक है, अब देखिए घ विलोम शब्द, ये शब्द बच्चों वो हैं जिनमें क्या हो, आपस में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि अंधकार का प्रकाश हो जाएगा उल्टा, है ना, विजय का पराजय, एक का अनेक, उचित का अनुचित। ठीक है, आप चौथा है बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों इसको हमने दो भागों में बांटा है, तो यह है विकारी शब्द, यानी कि वे शब्द जिनके रूप में बच्चों लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और बच्चों अविकारी शब्द जिनमें बच्चों लिंग, वचन, कारक किसी के भी कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और ये बच्चों चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ, पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। चलिए देखिए, आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को चार वर्गों में बांटा गया है बच्चों, उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, फिर है उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर शब्द के चार भेद है बच्चों, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक तथा यौग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद है बच्चों, ये एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची या फिर बच्चों विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, या विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं बच्चों, विकारी तथा अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ, पूरा हो गया है आज के लिए बच्चों, बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए इन सारे बच्चों पूरे पाठ को अच्छे से दोहराइए। अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय।